दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी राजगीर से वाराणसी के लिए, और उसके बाद वाराणसी में एक रात रुक के हम आगे और दिल्ली की तरफ चलेंगे। तो जो भी दोस्तों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, रेकमेंड कि आप वो पुराना वीडियो देखें या हमारा पिछला वीडियो चेक करें, जिसमें हम रांची टू राजगीर कैसे पहुँचे, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और उसके बाद हम what all historical places we visited. You can also check that in our previous video. So we are heading towards Varanasi. It shows close to 8 hours journey. It's 8 in the morning. We just crossed the Nalanda University, the new Nalanda University. It's a huge campus, but we were not allowed inside because we are not a student and it's early in the morning. अभी जो मेन रोड था राजगीर का, मेन सब्जी मार्केट, वहाँ से राइट लिया था हमने। वो उस रोड का नाम है इस्लामपुर राजगीर एंड पार्वतीपुर रोड। इसी रोड पे यू हैव टू ड्राइव फॉर 21 किलोमीटर स्ट्रेट। This road is good. The last time we were coming from Ranchi, we took the Ranchi Patna road. That was horrible. It's the worst road in this entire road trip. Here's the view inside. So Tintin is still in the sleeping mode. बहुत ही सुंदर नज़ारा, खेतों के बीच से गुजरते हुए, greenery on both sides. I think this is the beauty of India, or beauty of the villages which we miss in the concrete city. स्कूल जाते हुए बच्चे। So we are crossing Sarbada. आप देख सकते हैं छोटे छोटे मकान, tiny huts on both sides. ओ भाई, ये जो एरिया भी क्रॉस कर रहे हैं, इसका नाम है पाथरकुट्टी। एज यू कैन सी यहाँ पे अच्छे खासे पहाड़, मतलब ये गया क्षेत्र में आता है। एंड पीछे अभी हम देख के भी आ रहे हैं पत्थरकुट्टी। हाँ, पीछे हम देख के भी आ रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे दुकान हैं जहाँ पे अभी भी पत्थरों की कटाई चल रही थी। बहन जी, इसमें क्या है ये जो बने हुए हैं? क्या नहीं मतलब? हाँ, ये थोड़ा हम लोग वेट कर रहे हैं। पथानी गांव से गुजरते हुए मैं और मेरी टियागो, साथ में है स्नेहा, टिंटिन और मेरी मम्मी। ये पथानी गांव आई थिंक गया से थोड़ा पहले ही पड़ता है। व्यू तो अमेजिंग है, रोड के दोनों साइड खेतों से भरे हुए मैदान और बीच से गुजरती हुई सड़क। मानपुर गया दोनों शहर और 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर है। वी आर स्टिल ऑन द फास्टेस्ट रूट। शाम के 4 बजे तक हो सकता है हम वाराणसी पहुंच जाएंगे। और मोहनिया पे हमें कोई ट्रक
सामना ना करना पड़े या ट्रकों के झुंड के बीच में अटक ना जाए. So we will reach by 4 in the afternoon. So we are entering Bodh Gaya or Gaya, the enlightened city. ये है गया बाईपास रोड. We are going to cross a bridge. We have crossed Gaya. Gaya का रास्ता बहुत ही गंदा था. सीधे चले जाएंगे तो पटना है, पटना, जहानाबाद, और हम लेंगे शेर घाटी का रोड, which is another 41 kilometers. शेर घाटी. अब हम यहाँ से लेफ्ट लेने वाले हैं शेर घाटी के लिए. लोग कहीं से भी आ सकते हैं, so you keep your eyes and ears open. Guys, look at the size of the tire on the right. किस चीज का टायर है भाई ये? एक टाइम के लिए तो मुझे लगा था कि हाथी है ये. हाथी लग रहा है. It's too much. Right now we are on NH19. We have just crossed Sher Ghati. रोड की हालत देखिए, लग रहा है कि डेजर्ट सफारी कर रहे हैं रोड पे. पूरा धूल ही धूल. हम अभी तहरी पार किए हैं. सासाराम, तहरी, ये एरिया है. ये मतलब पूरा धूल ही धूल है भाई. ट्रकों के बीच से आपको गुजरना है. ये पोर्शन यू कांट स्किप. ये पोर्शन आएगा ही आपका अगर आप वाराणसी जा रहे हैं बिहार से. So we are crossing मोहनिया टोल प्लाजा. ये वो जगह है जहाँ पर नॉर्मली किलोमीटर ब किलोमीटर ट्रकों की लाइन होती है. आज लगता है हम थोड़ा जल्दी गुजर रहे हैं. मोहनिया टोल प्लाजा क्रॉस कर गए हैं और अब हम बनारस की ओर जा रहे हैं. तो आज रिजवी साहब से भी मुलाकात होनी है. पिछली बार मैं बनारस आया और रिजवी साहब से भेंट नहीं किया तो रिजवी साहब बहुत ही खफा हो गए. इस बार रामेश मोहतवी रिजवी हमारे पुराने सहपाठी से मुलाकात होगी. आज से कुछ साल पहले जब रिजवी साहब दिल्ली में रहा करते थे, जनकपुरी में, और साथ में उनकी बेगम शरीन, तो तब मैं बहुत बार उनके घर संडे को बिरयानी खाने पहुंच जाता था. 2 बजते थे और मैं पहुंच जाता था उनके घर संडे, क्योंकि पता था बिरयानी तो बनी होगी. तो तब मैं बैचलर हुआ करता था. और बैचलर के दिनों में संडे को बिरयानी खाने मिले तो यार कौन छोड़ता है. बट शरीन बहुत ही अच्छा लजीज बिरयानी बनाती थी. मुगल सराय पार कर रहे हैं, फिर से ट्रकों का काफिला. ये जो ऊपर वाला मेन रास्ता है तो पूरे ट्रक्स एंड लॉरी से भरा हुआ है. इट्स टोटली जैम पैक. सो हमें पीछे जाके सर्विस लेने जाना पड़ा. जाते हुए फॉग था, आते हुए ट्रक था. है ये सबसे रोमांचक पोर्शन था हमारे इस रिटर्न जर्नी का अभी तक. इट्स काइंड ऑफ ऑफ रोडिंग करते हुए हम जा रहे हैं, चंदौली के अंदर से गुजरते हुए. पता नहीं कैसे ऊपर चढ़ेंगे. सो रास्ता मिलते हुए हाईवे से
भाई साहब, ये ट्रकों का जो काफिला है ये सबसे खतरनाक है। Otherwise the entire journey is okay. So we are right now in अस्सी का घाट। अभी हम जब गए थे मंदिर तो इट वॉज अराउंड 10 o'clock। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी थॉट कि मंदिर बंद हो जाएगा और हमारे को दर्शन भी नहीं हो पाएंगे, बट फाइनली अभी हम काशी विश्वनाथ मंदिर से दर्शन करके आ रहे हैं। So guys, we are on the last stretch of our road trip. Prayagraj is another 40 kilometers. It's on the right, and if you take a left from here, you go to Kanpur. But it's advisable that you go through Prayagraj and then Lucknow, because the road through Kanpur is not very good. We are right now we are going to Allahabad. We have crossed Allahabad and we are on our way to Lucknow. गाड़ी चलते ही एक बंदा सो जाता है, वो है टिंटिन। और फिर उठ के क्या पूछता है? उठ के पूछता है कहाँ पहुंचे, कितना दूर और है, ओके, फिर सो जाओ। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टिंटिन को थोड़ा सा वॉमिटिंग हो रहा है। I think it's the heat. अचानक से गर्मी हो गया है। So finally we are on Agra, Lucknow Agra Expressway। एक महीने पहले हम निकले थे। जिस टाइम यहाँ से हम गुजर रहे थे दैट टाइम वी वर फेसिंग फॉग, एंड अब जब हम वापस आ रहे हैं एसी चलाते हुए आना पड़ रहा है। और वो लुक एट दैट व्यू ऑफ द सन, क्या मस्त लग रहा है। शायद रोड ट्रिप का यही बेस्ट पार्ट है कि यू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू। और अगर मन किया तो रुक गए, गाड़ी को साइड लगा दिया एंड यू एंजॉय दैट मोमेंट, विच आई थिंक इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ट्रेन और बाय अ फ्लाइट, क्योंकि वो तो रुकेगी नहीं आपके कहने पे। इस स्ट्रेच के बाद हम पहुंचेंगे गाजियाबाद अपने घर। तो आज का यह वीडियो यहीं पर एंड होता है। ये सुंदर सनसेट के साथ हम आज अपना व्लॉग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आगे और भी हम ऐसे रोड ट्रिप्स करेंगे, एंड वी विल लेट यू नो। इफ यू गाइस कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट विल बी ग्रेट।